हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और बच्चों आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो जो हमने यूनिट स्टार्ट किया था ऑप्टिकल फाइबर, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है डैडी एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोन एंड न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। सो हमने लास्ट वीडियो में कंपोनेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा था, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है वो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और ऑप्टिकल फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी वो हमने डिस्कस किया था। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर की, और उसमें आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। हर यूनिट की अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हुई है, ठीक है। तो पहले हमने बात की थी कंपोनेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर में, जिसमें पास कोर है, जो रेड वाला जो वन है, जो दैट इज़ वन, दैट इज़ अ कोर। सेकेंड इज क्लैड, ये है क्लैड कंपोनेंट। और थर्ड क्या है, जैकेट है, ये प्राइमरी जैकेट है, मतलब कोटिंग है, ये प्राइमरी कोटिंग है और ये सेकेंडरी कोटिंग है। और हमने ये देखा था कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्लैड से ज़्यादा होना चाहिए ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो पॉसिबल हो पाए। और इसका प्रिंसिपल क्या है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम का इसका प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये स्ट्रक्चरल, ये जो है वो क्रॉस सेक्शन व्यू है, ऊपर की तरफ से आप उसको देखोगे तो ऑप्टिकल फाइबर आपको इस तरह से देखेगी। और जो कोर का डायमीटर है वो 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, और क्लैड का 100 माइक्रोन से लेके 200 माइक्रोमीटर के अराउंड होता है बच्चों, ठीक है। दैट इज डिपेंड अपॉन द नीड कि आपको कितने दूर तक आपको सिग्नल भेजना है, और जो है वो कितने मतलब सिग्नल आपको भेजने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल था। अब हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस एंगल की। इट इज द मैक्सिमम एंगल subtended by a ray on fiber axis at the entry point of optical fiber and suffer total internal reflection। समझने की कोशिश करिए, ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है, ये दैट इज अ कोर, ये कोर है, और ये बाहर वाला जो बच्चे है वो क्लैड है। तो जैसे ही ये एंट्री पॉइंट है, मतलब कि जहां से हम मतलब सिग्नल लॉन्च कर रहे हैं, एन जीरो उसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यदि एयर है तो 1 होगा, वाटर होगा तो अलग होगा बच्चों, ठीक है। तो जब ये रे यहां से इंसिडेंट किया और इस एंट्री पॉइंट पे जो इंसिडेंट किया, उस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, उसे हम बेसिकली एक्सेप्टेंस एंगल बोलेंगे, थीटा ए। थीटा ए इज द एक्सेप्टेंस एंगल। जिस एंगल पे यदि रे फॉल हो, उसके बाद यहां पे टोटल इंटरनल मींस के रिफ्लेक्शन का कंडीशन, जो कोर क्लैड इंटरफेस, ये है कोर क्लैड। ए जो है वो एंट्री पॉइंट है, ओ से इंसिडेंट किया, ओ ए से बी, देन रिफ्रैक्ट हुई, और यहां से हमारे पास दैट इज बेसिकली सी। यहां पे ये रे पास एंड देन बाहर, अंडरस्टैंड। ये हो गया सी, और यहां से हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये थीटा ए एक्सेप्टेंस एंगल है क्या, ये अब हमें कैलकुलेट करना है। तो ये इंसिडेंट, इसको हम बेसिकली मैक्सिमम एंगल भी बोलते हैं। तो थीटा पहले हम इसको इंसिडेंट करें, फिर बाद में जब हम इसको हम एक्सेप्टेंस एंगल या मैक्सिमम एंगल जो है वो रिप्लेस कर पाए। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे इसके लिए, हम क्या कि तो आप ये मतलब राइट करना कि सपोज द रे इज इंसिडेंट फ्रॉम ओ एट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम n0 and strike at a face A of the core, and it will be refracted to the point AB, and then due to total internal reflection it is come back to the B, C, and at the output of the optical fiber we get a signal। अंडरस्टैंड। तो यहां से हम ओ ए, तो ओ ए पे एंगल हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस ए पे हम स्नेल्स लॉ लगा दे, वो क्या है, n0 साइन थीटा आई इंसिडेंट एंगल, और ये हमारे पास n0 और n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर, और n2 जो है वो क्लैड है, n1 साइन थीटा आर। तो ये हो गया हमारे पास थीटा आर, अंडरस्टैंड। अब ये जो हमारे पास एंगल है दैट इज बेसिकली, ये कितना एंगल है यहां से, दैट इज बेसिकली थीटा सी।
अंडरस्टैंड। अब हमारे पास तो यहाँ पे एन नॉट इज इक्वल टू साइन थीटा आई इज इक्वल टू एन नंबर, तो यहाँ से हमारे साइन थीटा आर जो है डैट इज एन नॉट अपॉन 1 साइन थीटा आई। ये हो गया इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 कर ले। अब बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस बी। अब बी पे हम इंटरफेस करें तो यहां पे ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो डैट इज कम बैक टू द कोर। तो क्या होगा, स्नेल्स लॉ बी पे जरा लगाओ, वो है n1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 साइन, देखिए साइन थीटा सी और n2 साइन 90 डिग्री। पहले यहां था जब एंगल थीटा सी होगा तो ये 90 डिग्री अलोंग द कोर क्लैड इंटरफेस प्रोपोगेट करेगी। यदि थीटा सी से ज्यादा होगा तो इट इज कम बैक टू, तो थीटा सी दैट इज साइन 90 डिग्री। तो यहां से आप देखिए ये हो गया टोटल 90 डिग्री, या इसको यहां कर दीजिए 90 डिग्री। अंडरस्टैंड। अब देखो साइन थीटा सी हो गया थीटा आर। अब साइन थीटा सी को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आर, लिख सकते हैं ना बच्चों, क्योंकि देखो थीटा आर और थीटा सी और ये है 90 डिग्री, तो थीटा सी कितना हो गया थीटा आर माइनस मीन्स की 90 डिग्री माइनस थीटा आर, और इसको हम लिख सकते हैं n1 cos थीटा आर इज इक्वल टू n2। अंडरस्टैंड। और इसको हम अगेन लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, दैट इज बेसिकली cos थीटा आर इज इक्वल टू n2 बाई n1। अंडरस्टैंड। तो अब यहां से हम नोट कर सकते हैं cos थीटा आर जो हमारे पास आ गया n2 बाई n1 आ गया। अब इसको हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आर लिख सकते हैं बच्चों। तो साइन स्क्वायर थीटा आर इज इक्वल टू 1 माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। अंडरस्टैंड। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस n2 अपॉन n1 स्क्वायर, और साइन थीटा आर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। ये देखिए ध्यान से। तो इक्वेशन ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो साइन थीटा आर की जगह हम पुट कर दीजिए 1 माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। अंडरस्टैंड। और n नॉट अपॉन n1, और साइन थीटा आई कितना हो गया साइन थीटा मैक्सिमम एंगल, जिस एंगल से ये स्ट्राइक करेगा ये एंगल, और ये यहां पे थीटा सी बनाएगा और टी आई आर होगा वो वाला एंगल थीटा मैक्सिमम। थीटा आई को हमने रिप्लेस कर दिया साइन, तो इसको हम इजिली लिख सकते हैं 1 माइनस n2 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर इज इक्वल टू n नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम। तो कितना हो गया बच्चों इसके बाद ये हो गया n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, और ये n नॉट स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम। ठीक है, बिल्कुल सही किया। n1 स्क्वायर को ऊपर ले गए। अब ये n1 स्क्वायर से n1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बच्चों, और अगेन ये क्या हो जाएगा, अगेन ये हो जाएगा हमारे पास, यहां देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट। अंडरस्टैंड। n1 स्क्वायर माइनस, अब हम इसको इस तरह से लिख लें, थीटा साइन स्क्वायर साइन थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट। अब ये थीटा मैक्सिमम आ गया। अब ये थीटा मैक्सिमम जो है बच्चों, थीटा मैक्सिमम, तो ये एक्सेप्टेंस कोण क्या हुआ, यदि थीटा मैक्सिमम यहां भी है और
रे इधर से भी पास हो रही है, दैट इज थीटा मैक्सिमम। तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल जो एंगल जो कोण बनेगा यहां से, ये बेसिकली एक्सेप्टेंस कोण होगा। इट इज द कोण इन विच, तो इस कोण के अंदर जो लाइट एंटर होगी वो कोर क्लैड इंटरफेस पे उसका एंगल उसका एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, और ये टी आई से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये रे जो है वो ये सिग्नल पास होगा। तो ये हो गया एक्सेप्टेंस कोण। तो एक्सेप्टेंस कोण की डेफिनेशन, इट इज अ कोण इन विच द लाइट इंसिडेंट एट एक्सेप्टेंस एंगल एंड इज प्रोपोगेटेड थ्रू द कोर। तो थीटा मैक्सिमम को हम थीटा ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल ये बन गया एक्सेप्टेंस कोण। तो इसका मतलब कि जिस इस कोण से हम, तो इसका मतलब कि जिस इस कोण के अंदर यदि हम सिग्नल सेंड करेंगे तो वो प्रोपोगेट होगा थ्रू द कोर। तो ये हो गया एक्सेप्टेंस एंगल, सॉरी कोण। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। सो न्यूमेरिकल अपर्चर इज द लाइट गैदरिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो ये भी एक पैरामीटर है ऑप्टिकल फाइबर का। यदि न्यूमेरिकल अपर्चर हम लैब में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, कि यदि किसी ऑप्टिकल फाइबर में आपके पास कोई ऑप्टिकल फाइबर है, उसका यदि न्यूमेरिकल अपर्चर पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि उसमें हम एक सिग्नल भेज सकते हैं, वो मतलब कि सिंगल मोड है, या बहुत सारे सिग्नल भेज सकते हैं, मतलब कि मल्टी मोड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और ये एन ए इज n1² माइनस n2², और ये साइन थीटा मैक्सिमम के बराबर है। अभी देखना बच्चों यहां से, तो यहां से ये इसको हम और लिख लें बच्चों फिर से थोड़ा सा, थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन इनवर्स n1² माइनस n2² अपॉन n0। यदि एयर है, n0 इज 1, यदि एयर है तो हमारे पास थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन इनवर्स n1² माइनस n2²। यदि एयर है तो ये ध्यान रखना। और थीटा मैक्सिमम को लिखते हैं एक्सेप्टेंस एंगल, दैट इज साइन इनवर्स, ये बच्चों ये अंडर रूट भी होगा, ये टोटल साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो ये पूरे का पूरा ये अंडर रूट होगा, ध्यान रखना। तो ये पूरे का पूरा अंडर रूट है, और साइन थीटा इज साइन इनवर्स n1² माइनस n2²। तो आप यहां से एक्सेप्टेंस एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर और क्लैड हमें पता हो। तो ये हो गया एक्सेप्टेंस एंगल। अब न्यूमेरिकल अपर्चर है, इट इज द बेसिकली साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल, दैट इज n1² माइनस n2²। यदि एयर का केस है, यदि एयर का केस ना हो तो यहां पे n0 हमें कंसीडर करना पड़ेगा नीचे, n0 इज 1, ये हो गया इन केस ऑफ। तो मतलब कि एक्सेप्टेंस एंगल के साइन को हम न्यूमेरिकल अपर्चर NA बोलते हैं, n1² माइनस n2²। अंडरस्टैंड। यदि हमारे पास बच्चों अब यहां से तो न्यूमेरिकल अपर्चर हो गया लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो ये हो गया एक्सेप्टेंस एंगल का रिलेशन 1 इन केस ऑफ एयर, और इसमें n0² नीचे हो जाएगा, और ये न्यूमेरिकल अपर्चर जो हो गया 1 to 3, 2 के बाद ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। तो आपको ये पूरे का पूरा ड्राइव करना है। यदि मैं यहां से अब एक न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करूं, यहां से हम न्यूमेरिकल क्या है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, द रिफ्रैक्टिव index of core is equal to the 1.5 and clad is 8, ठीक है। find the acceptance angle, critical angle and न्यूमेरिकल अपर्चर। सो अब हम यहां से पता है एक्सेप्टेंस एंगल कितना है। एक्सेप्टेंस एंगल है हमारे पास थीटा ए इज साइन इनवर्स, यदि एयर का केस है और ये जो सिग्नल लॉन्च किया गया वो एयर से किया गया है,
तो साइन इनवर्स n1 स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर माइनस 1/48 का वर्स 0.2441 दैट इज 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ये हो गया और 45 डिग्री, तो पूरा जो टोटल 2 थीटा पूरे का पूरा ये कोण हो गया बच्चे। ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल हो गया, वो कितना हो गया, क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2/n1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। n2 कितना हमारे पास, n2 है 1.48 अपॉन 1.5 और ये थीटा सी हमारा आएगा साइन इनवर्स 1.48 अपॉन 1.5, 80 डिग्री कह रहा हूं। तो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा 80 डिग्री। अब इसी तरह से न्यूमेरिकल अपर्चर हम कैलकुलेट करना चाहें, लाइट गैदरिंग एबिलिटी, तो यहां से हम NA को लिख सकते हैं n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, और ये n1 माइनस n मतलब कि 1.5 का स्क्वायर माइनस 1.48 का स्क्वायर 0.2441 आएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल, इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल बच्चे बनते हैं। तो न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू ये कांस्टेंट 0.2441 है, उसके बाद ये क्रिटिकल एंगल और ये एक्सेप्टेंस एंगल, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। मैं होप करता हूं कुछ समझ आएगा। नेक्स्ट हम वीडियो में हम जो है वो टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर और जो लॉस हम जो है वो डिस्कस बच्चे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।